बेहतरीन चीजें आपको देखने को मिलने वाली है। जिस प्रोडक्ट के बारे में मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट ने नई पीपीटी आप सबके सामने रखी, उस चीज को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा ताकि आप मैक्सिमम लोगों तक इस पीपीटी को पहुंचाकर उनको बता पाएंगे कि एग्जैक्टली प्लैटिन वर्ल्ड का प्रोडक्ट अभी है क्या, आप किस तरीके से उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप 20% का लाभ उठा सकते हैं, किस तरीके से आप 100% कैशबैक का लाभ उठा सकते हैं, किस तरीके से आप रियल मार्केट में एंटर हो सकते हैं प्रोडक्ट्स और अपनी निजी लाइफ की वस्तुओं को खरीदते हुए क्रिप्टो मार्केट में एंट्री ले सके। मतलब लोग बोलते थे कि ट्रेडिंग बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम वहां पे दिक्कत ला सकते हैं, खुद के लिए पैसे गंवा सकते हैं, लेकिन फिर हम मिंटिंग पे आए जहां पे हम एसेट्स बनाने पे फोकस कर रहे थे, ट्रेडिंग से ज्यादा बेटर ऑप्शन दिख रहा था। लेकिन अब आप कुछ ऐसी चीज देखने वाले हो जहां पे आप अपने लाइफ में यूज होने वाले प्रोडक्ट्स खरीदोगे और उसके साथ साथ आपको उन्हीं प्रोडक्ट्स के रेट में कुछ डिस्काउंट्स और कुछ कैशबैक के रूप में आपको क्रिप्टो भी मिलने वाला है। तो दोस्तों ये कुछ अनोखी नई प्रोडक्ट है जो प्लैटिन वर्ल्ड की इकोसिस्टम में आप लोगों के लिए आई है। तो जानेंगे हम ये पूरी की पूरी इकोसिस्टम को अच्छे से स्लाइड्स के साथ, जो कि कंपनी ने बड़ी मेहनत से बनाई है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये शुरुआत करने से पहले डिस्क्लेमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये मेरे तरफ से या किसी की तरफ से कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है दोस्तों। ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहने वाला है। जो भी नॉलेज वहां से यानी कि कंपनी के पास से दिया गया है, ये सेम नॉलेज मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो आप इस स्लाइड को रुक कर पढ़ सकते हैं। आप चाहते हैं तो मैं 1 सेकेंड के लिए स्क्रीन से भी बाहर हो जाता हूं ताकि आप पॉज करके इस डिस्क्लेमर को पढ़ सके और देख सके एग्जैक्टली क्या क्या चीजें यहां पे लिखी है। और ये किसी भी तरीके की एडवाइस नहीं है, आप इसे इंफॉर्मेशन की तरह है ले। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो मार्केट है उसकी एक एनालिसिस की गई है, और वो एनालिसिस कहीं ना कहीं किस तरह है। वर्ल्ड वाइड कैशबैक सेक्टर विल बी वर्थ ओवर $200 बिलियन एनुअली। मतलब 200 बिलियन का ये एक बहुत बड़ा सा मार्केट ये बन के आने वाला है। और उसमें आप देख सकते हैं कि ये यूएस और यूरोप के थोड़े बहुत स्टैटिस्टिक्स है जो कहती है कि अगर शॉपिंग को अगर हम प्रिफर करेंगे तो उसमें डिस्काउंट और कैशबैक प्रिफर करने वाले तकरीबन 90% लोग होंगे। बहुत सारे लोग चीज़ों को तब खरीदेंगे जब उन्हें डिस्काउंट या कैशबैक दिया जाएगा, जो कि 69% बन के आता है। बहुत सारे लोग ढूंढते रहते हैं कि कहाँ उनको डिस्काउंट या सेल या फिर कैशबैक मिलता है, जो कि 49% ऑफ द मार्केट बन जाता है। और जो लोग परचेस करते हैं ऐसे डिस्काउंट और कैशबैक वाउचर्स को, उसकी एक संख्या आ जाती है तकरीबन 82% की एक एनुअल ये बन जाती है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं स्टैटिस्टिक्स है जो आपको पता चलने वाला है कि अब मार्केट जो है प्लैटिन वर्ल्ड का, जो पहले 1% जो कि सिर्फ क्रिप्टो समझ आए उन लोगों के लिए हुआ करता था, वहां से अब ये मार्केट शिफ्ट हो गया है 99% उन लोगों के लिए जो साधन खरीदना चाहते हैं, अपनी निजी लाइफ की वस्तुएं खरीदना चाहते हैं, जो कैशबैक और डिस्काउंट्स को अपने लाइफ में हर वो प्रोडक्ट हर वो चीज में लेके आना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अब ये बन के आ गया है। तो मार्केट अब जब इतनी बड़ी हो गई है तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा उनका इकोसिस्टम बनते जा रहा है, जहां पे अगर आप देखोगे कि किस तरीके के रिवॉर्ड्स आपको यहां पर अपील होते हुए दिख रहे हैं। एक छोटा सा पाई चार्ट आपके सामने है दोस्तों यहां पे, जो कि आप देख सकते हो। कैशबैक तकरीबन 59% रेवेन्यू जनरेट करे, शॉपिंग डिस्काउंट्स 22%, ट्रैवल पॉइंट्स आपको 13%, फ्री पर्क्स और भी कुछ बेनिफिट्स जो आपको यहां पे देखने को मिलेगी वो 6% तक की आपको यहां पे देखने को मिलेगी दोस्तों। आप आगे बढ़ते हुए हम ये देखेंगे कि कंपनी की इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम समझे और हमने देखा हो तो उनकी मिशन है कि क्रिप्टो की एक ऐसी इकोसिस्टम बनी जाए, और वो एक ऐसी इकोसिस्टम हो जहां पे मैक्सिमम लोग इस दुनिया में हर कोई पार्टिसिपेट कर सके और ये इकोसिस्टम को यूज कर सके क्रिप्टो के माध्यम से। जबकि ये कंपनी को 7 वर्ष से ज्यादा हो चुकी है, 2016 में इसकी फाउंडेशन रची गई थी, और इनके पास अपने प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, प्रूफ ऑफ मार्केट, प्रूफ ऑफ एजुकेशन, प्रूफ ऑफ वर्क, ये सारी की सारी चीजें कंपनी अपने साथ लेकर आई है, जिसके कारण 7 इयर्स के बावजूद, जहां पे 7 इयर्स के अंदर 50,000 से ज्यादा क्रिप्टो की बेस्ड कंपनियां बंद हो चुकी है, उस टाइम दौरान में भी जहां पे बहुत सारे हमने अलग अलग रिसेशन देखे, अलग अलग डाउनफॉल्स देखे, मार्केट को क्रैश होते देखा सेवरल टाइम्स, उसके बावजूद आज अगर ये कंपनी खड़ी है तो उनके पिलर स्ट्रांग है और उनकी टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है और उनके पास एक ना हार मानने वाली एक बहुत ही बड़ी
तजुर्बा है। मैं बोलूँगा कि उस तजुर्बे को उन्होंने यूज़ किया है जिसके कारण वो 7 इयर्स मार्केट में रहे और इस मिशन और विजन को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो एक व्यक्ति जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेहनत करते हुए हमें देखने को मिलते हैं वो है इनके फाउंडर और सीईओ खुद मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट, जिनको आप देखेंगे टॉप 10 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल क्रिप्टो की दुनिया में। आप इनको देखेंगे हर जगह पे, आप देख सकते हो बिटकॉइन के फाउंडर विटलिक ब्यूटेरिन जो कि इथेरियम के फाउंडर हैं, इन सबके साथ आपको मिस्टर एलेक्स रेनहार्ट का भी नाम देखने को मिलेगा। एंटरप्रेन्योर्स मैगजीन, फोर्ब्स मैगजीन से लेके अनेकों अलग अलग मैगजीन्स और आर्टिकल्स में भी इनके नाम आपको देखने को मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके अलग अलग आर्टिकल्स छपते हैं, इनके प्लैटिन वर्ल्ड जो इकोसिस्टम रची गई है उसके बारे में आर्टिकल्स छपते हैं और अब ये दुबई में भी टॉप 10 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल में आ चुके हैं दोस्तों। ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें, क्योंकि वो एक एजुकेटर है, वो एक इन्वेस्टर है, वो एक एंटरप्रेन्योर है, वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो ऐसे काफ़ी सारे ब्लॉकचेन के सेमिनार्स लेते हैं, वो ज्ञान देते हैं। उनकी एकेडमी है एलेक्स रेनहार्ट एकेडमी करके, जहाँ पे वो लोगों को सिखाते हैं सेल्स, मार्केटिंग, नेटवर्किंग, ब्लॉकचेन, टेक्नोलॉजी, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल जो हमें आगे देखने को मिलने वाला है फ्यूचर में, उनमें से एक बन सकते हैं। और आज भी वो है जिसके कारण ये 7 ईयर्स से कंपनी बिना कोई डिफिकल्टी के मार्केट में आज भी खड़ी है। नमस्ते दर्शकों, तो सारा जी, क्या है आपके बालों की स्ट्रेंथ का राज? प्याज। तो अब हम आ जाते हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर में समझने के लिए कि एग्जैक्टली ये कैशबैक और डिस्काउंट है क्या और ये वर्क कैसे करने वाला है। तो दोस्तों, अब आपके सारे एक्सपेंसेस के लिए आप कैशबैक ले सकते हैं, आप डिस्काउंट्स ले सकते हैं। कैशबैक 100% तक का और उससे भी ज़्यादा कभी, और 20% तक का इमीडिएट डिस्काउंट तो आप यहाँ पे ले ही रहे हैं। और ये किस प्रकार होगा और किन किन प्लेटफॉर्म्स में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। शॉपिंग हो, फ्यूल हो, कार्स हो, एनर्जी हो, घर की खरीदी हुई चीज़ें हो, फैमिली के किसी अदर एक्सपेंसेस के लिए हो, आपके होटल्स, फ्लाइट्स, ट्रैवल, हेल्थ, कार्ड और आपके एसेट्स जो आप बाय करते हो, इन सभी चीज़ों में सोचिए अगर आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिले और 100% तक की कैशबैक का अगर चांस मिले, तो आप क्या उसे मना करेंगे? कोई अगर आपके घर पे आके कहता है कि आप घर पे ये दाल चावल खरीद लीजिए और इस पे आपको 20% डिस्काउंट है, साथ ही साथ आपको इसमें 100% कैशबैक की भी चांसेस हैं, तो क्या आप उसे मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एग्जैक्टली क्योंकि हमें कैशबैक, डिस्काउंट, सेल, ये सब शब्दों से तो हम सबसे ज़्यादा वाकिफ रहना चाहते हैं कि हमें कहीं ना कहीं से बचत दिखे, और यही बचत वाली मार्केट आज प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम में है। तो हम समझेंगे कि किस प्रकार है वो और किस तरीके से ये काम भी करता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपके पास 20% डिस्काउंट, 100% कैशबैक के वाउचर्स आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको डेबिट कार्ड, वो भी आपको 20% डिस्काउंट और 100% कैशबैक में आप यहाँ पे परचेज भी कर सकते हैं। तो आपके पास अब मौका है कि अल्टीमा डेबिट कार्ड, एक ऐसा अनोखा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टेक्नोलॉजी की दुनिया में आज, जो आप अलग अलग कंट्रीज में, 120 डिफरेंट कंट्रीज में आप इसे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। इट इज पावर्ड बाय मास्टर कार्ड बाय नेवियो लिमिटेड। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डेबिट कार्ड को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं। आप क्रिप्टो जैसे कुछ एसेट्स है, यूएसडीटी, बिटकॉइन, इथेरियम, स्मार्ट कॉइन, अल्टीमा टोकन, इन सबको भी आप इसमें लोड कर सकते हैं। आप इसमें अलग अलग करेंसीज भी लोड कर सकते हैं, और इसमें लिमिट्स भी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अपने नॉर्मल जो इंडियन बैंकिंग में आपने देखा होगा लिमिट्स 1 लाख 3 लाख तक की, उससे ज़्यादा काफ़ी रहती है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अगर आपको यूज़ करना है, अगर आप ट्रैवल करते हैं, अलग अलग जगहों पर करते हैं, तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। वो भी आप कैशबैक और डिस्काउंट के साथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए कि एग्जैक्टली ये किस तरीके से वर्क होने वाला है, क्या होता है। कैशबैक की लाइसेंस में जैसे फॉर एन एग्जांपल आपके पास है लाइट पैकेज 110 यूरो का। आप अगर इसे, मैं कहता हूं कि एक सब्सक्रिप्शन की तरह आप समझ लीजिए कि आपने अगर 110 यूरो का अगर लाइसेंस लिया है, तो आपको 50 टाइम्स वो आपको वाउचर परचेज करने का मौका देता है। यानी कि 110 यूरो के लाइसेंस पे आपको इनटू 50 यानी वाउचर्स परचेज कर सकते हो, यानी कि 50 टाइम्स आप परचेज कर सकते हो उस लाइसेंस के अमाउंट से। और ये भी आपको टोटल 1 ईयर तक की ड्यूरेशन में मिल रहा है दोस्तों। मतलब एक साल में आप 5,500 यूरो तक के वाउचर्स परचेज कर सकते हो। यदि आप उसके ऊपर के पैकेजेस, फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, अगर आप 1100 का लाइसेंस लेते हो, तो आपको इनटू 50 यानी कि 55,000 यूरो तक के वाउचर्स भी आप
परचेज कर सकते हो, पैकेजेस को आप परचेज कर सकते हो पूरे 1 ईयर के ड्यूरेशन में। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि इसमें 20% डिस्काउंट और कैशबैक एग्जैक्टली कैसे क्या वर्क कर रहा है, तो इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि कैशबैक लाइसेंस है। यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, 110 यूरो वाला ये पैकेज है। आपसे कह रहा है अगर आपने ये लाइसेंस लिया 110 यूरो का, इनटू 50 टाइम्स आप वाउचर परचेज कर सकते हो, वो कि हो जाता है 5500 यूरो के वाउचर्स एक साल के अंदर। अब जैसे ही आप ये वाउचर्स परचेज करते हो, आप इससे शॉपिंग पॉइंट्स जब लेते हो, आपको शॉपिंग पॉइंट्स आप देख सकते हो यहां पे टोटल लिखी गई है 6600। लेट मी जस्ट पॉइंट इट आउट। आप यहां पे देख सकते हो टोटल 6600 आपको यहां पे पॉइंट्स मिल रहे हैं। आपने परचेज कितने किए? 5500 यूरो के, और आपको शॉपिंग पॉइंट्स कितने मिल रहे हैं? 6600, मतलब 1100 आपको शॉपिंग पॉइंट्स आपको 5500 से ज्यादा दिख रहे हैं। दैट इज योर 20% एक्स्ट्रा बेनिफिट। दोस्तों यहां पे एक छोटी सी चीज आपको समझने के लिए कि यहां पे 20% डिस्काउंट, यानी कि आप जितना खर्चा कर रहे हो उससे आपको कम देने हैं ऐसा नहीं है। आप जितना खर्चा कर रहे हो मैक्सिमम 5500 का, उस पे एक्स्ट्रा आपको 20% बेनिफिट एड ऑन होके मिल रहा है। दैट इज टोटल 6600 का शॉपिंग पॉइंट्स। इजंट इट वंडरफुल? है ना ये अमेजिंग? 20% का आपको इंस्टेंट इतना बड़ा एक प्रॉफिट यहां पे दिख रहा है। 5500 की जगह पे 6600 बनते आपको यहां पे दिख रहा है। दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे इस स्लाइड को एक्सप्लेन करते हुए। और इन शॉपिंग पॉइंट से आप कर क्या सकते हो? आप इन शॉपिंग पॉइंट से आप जाकर अपने निजी लाइफ में यूज होने वाले उन वाउचर्स को परचेज कर सकते हो, और वो वाउचर्स आप रिडीम कर सकते हो 12 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए। वो वाउचर्स पे डिपेंड करता है कि वो 6 मंथ्स का वाउचर है, 12 मंथ्स का वाउचर है, आपके पास बाइनेंस का वाउचर है जो कि एसेट वाउचर है, कॉन्सबिट का वाउचर है जो कि एसेट वाउचर है। तो एसेट वाउचर्स आपके पास अलग है, आपके पास प्रोडक्ट के वाउचर्स अवेलेबल है, जहां पे स्पेसिफिकली बाहर की कंट्रीज के लिए काफी सब कुछ ओपन हो चुका है, और इंडियन मार्केट के लिए हम काफी जल्द काफी सारे प्रोडक्ट वाउचर्स को भी ओपन होते हुए देखने वाले हैं। आप डेबिट कार्ड को भी इस माध्यम से परचेज कर सकते हैं, और डेबिट कार्ड के अंदर फिल करने के लिए जो आप PSU मेंबर की जो वाउचर खरीदते हैं वो भी आप यहां से परचेज कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे एग्जैक्टली कि ये किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, आपको कैसे वो लेना है, किस तरीके से होगा, तो दोस्तों जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको यहाँ पे 5500 यूरो की पूरी खरीदारी करनी है और आप इसे अल्टीमा टोकन और USDT के माध्यम से करते हैं, फिलहाल USDT भी अवेलेबल है, कुछ टाइम के बाद वो शायद ना रहे, अल्टीमा टोकन ही रहेगा। तो अल्टीमा टोकन से जब आप इसे लेते हैं तो सोच लीजिए कि आपको 0.55 अल्टीमा टोकन की जरूरत पड़ेगी, ऑलमोस्ट 11,000 के रेट के हिसाब से। 11,000 के रेट के हिसाब से आपको 0.55 अल्टीमा की जरूरत पड़ेगी 5500 यूरो के वाउचर को परचेज करने के लिए। तो आप जैसे ये 0.55 अल्टीमा से ये वाउचर परचेज करते हैं, उतने अल्टीमा तुरंत फ्रीज हो जाते हैं, जो कि आपको 36 महीनों में आपको ये 0.55 वापस मिलते हैं 36 टुकड़ों में हर महीने, राइट, जो कि आपको दिखने को मिलेगा 36 इंटू 0.015 अल्टीमा पर मंथ। ये आपको 36 महीनों में मिलेगा, जो कि पूरा मिला के हो जाता है आपका फिर 0.55। यानी कि आपने ये वाउचर खरीदा कैसे? ये अल्टीमा टोकन से, और जितने अल्टीमा टोकन आपने ये वाउचर खरीदने में यूज किया, उतने अल्टीमा टोकन आपको 36 महीनों में वापस मिल रहे हैं। तो ये हुआ आपका 100% कैशबैक एसेट के रूप में। दोस्तों मैं अच्छे से बोल रहा हूं, एसेट के रूप में। जो एसेट आपने दिए थे उतने एसेट आपको मिल चुके हैं, साथ ही साथ आपको ये 5500 यूरो का वाउचर आपने परचेज किया है, जिसके साथ आपको 6600 शॉपिंग पॉइंट्स मिल चुके हैं, और अब आप वो 6600 शॉपिंग पॉइंट्स को ये वाउचर पैक्स को खरीदने में यूज कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं 6600 यूरो वाला ये एक वाउचर पैक है, जहां पे 550 यूरो एवरी मंथ आपको मिलने वाला है। आप ये परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 550 यूरो का एवरी मंथ फ्यूल वाला वाउचर पैक मैं क्या करूंगा, मुझे उतने की तो जरूरत नहीं है, तो आप छोटे वाउचर पैक्स में जा सकते हैं जहां पे सिर्फ 550 यूरो का वो वाउचर है, तो आप उसे बाई कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है कि आपको वो 6600 शॉपिंग पॉइंट्स किस तरीके से यूज करना है। दोस्तों ये एग्जांपल था 110 यूरो वाले पैक की, उसी तरीके से ये एग्जांपल है 1100 यूरो वाले पैक की, लेकिन यहां पे एक छोटा सा डिफरेंस यही है
गुड मॉर्निंग ऑल प्लेटिन वर्ल्ड पार्टनर्स। आप सभी का आज के शानदार जूम सेशन में स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। माफी चाहेंगे दोस्तों, वीडियो में आवाज शायद आप सभी को कम आ रही थी, इसलिए वीडियो को स्टॉप किया गया है। फ्रेंड्स, जैसे हम डेली कुछ ना कुछ सीखते हैं हमारे यंगेस्ट ट्यूटर से, हमारे लेक्चरर आजकल जो हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। मिस्टर योगेश कुशवाहा जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज ओके, आपको होश में आ चुके हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें अगर आप कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए, समझाने के लिए। मिस्टर योगेश कुशवाहा। ओके, हिमांशु जी, क्या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हिमांशु जी, क्या आप एक्सचेंज से रिडीम करना सिखा सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसे करते हैं? एक्सचेंज से रिडीम करना टोकन को, अल्टीमेट टोकन को? जी अल्टीमेट टोकन मैं सिखा दूंगा, लेकिन अभी कहते हैं स्मार्ट वॉलेट की तैयारी चल रही है ना, तो उसमें कहते हैं भी वहाँ पेंडिंग दिखाएगा। ओके, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अभी पैकेज कैसे वर्क कर रहा है आप उसके बारे में 10 मिनट का टाइम ले लीजिए। हो सकता है योगेश कुशवाहा जी अभी कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं आ पा रहे। उसके बाद हम ललित सर को लेंगे उसके बाद। तो आप ओके। कंफर्टेबल हैं बात करने के लिए? यस, मैं पैकेज कैसे बाय होता है? क्या कह रहे हैं जी? पैकेज कैसे बाय होता है? पैकेज की डिटेल्स दे सकते हैं आप कैशबैक लाइसेंस की? जी। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन को सर शेयर करता हूँ और मैं पैकेज की डिटेल हाँ, यहाँ पे। थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में होगा तो अच्छा रहेगा क्योंकि वक्त कम है, अभी हमें लीडर्स को भी सुनना है। ओके ओके, ठीक। ओके, थैंक यू तो सो मच। सबसे पहले मैं सर धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे मौका दिया, और सभी प्लेटिन वर्ल्ड पार्टनर्स को मेरा नमस्कार। मैं हिमांशु सुकीजा, मुजफ्फरनगर यूपी से। और अगर मैं इस सिस्टम की बात करूं तो 15 महीने का स्टूडेंट हूं मैं सिर्फ इस सिस्टम का। और इस सिस्टम ने बहुत कुछ दिया है सीखने और सिखाने की बदौलत। अभी मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ शेयर कर रहा हूँ। और तो सबसे पहले साथियों, हमें यहाँ पर अल्टीमा सबसे पहले साथियों हमें यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाना है। ये ऑटोमेटिक मेरी पहले से ही खुली हुई थी, लेकिन मैं आपको नए सिरे से करके दिखाता हूँ ये कैसे होता है साथियों। हमारी जो कंपनी की मुख्य वेबसाइट है platinworld.com है। और जैसे हम platinworld.com पे टाइप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे जो कैपिटल में लिखा हुआ है ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पे ही हमें टाइप करना है। जैसे हम इस पे टैप करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। राइट साइड में 3 लाइनें हैं साथियों, यहाँ पे क्लिक करना है और आपने साइन इन पे जाना है। जब आप साइन इन पे जाएंगे तो आपको अपना आईडी पासवर्ड डालना है। ऑटोमेटिक यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला हुआ है, तो यहाँ पे मैं टैप करूंगा और ये मेरा प्लेटिन वर्ल्ड का कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा साथियों आपको। और ये वो आईडी है प्लेटिन वर्ल्ड की जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा कमीशन दिखता है, कितना हमने यहाँ पे काम करा है, कितना हमारा वर्क और रह चुका है, कितना रैंक बोनस हमें और प्राप्त करना है यहाँ पे, कितनी हमारी टीम बन चुकी है, कौन हमारा अपलाइन है, कितनी हमारी डाउनलाइन में कितना बिजनेस चल रहा है, सारा कुछ साथियों यहाँ पे दिखाई देता है, पे आउट से लेके सब कुछ। लेकिन अभी हमें यहाँ पे अल्टीमा कैशबैक के लाइसेंस को परचेज करना है। और ये कैसे परचेज होता है मैं आज आपको इसकी जानकारी दूंगा। तो यहाँ पे राइट साइड में 3 लाइनें हैं साथियों। जब हम 3 लाइनों पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पे जाना है। और जब अकाउंट सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर उसके बाद राइट साइड में 2 लाइनें और है, उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे तीसरे ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन है प्लेटिन वर्ल्ड, दूसरा ऑप्शन है अल्टीमा फार्म और तीसरा ऑप्शन है अल्टीमा कैशबैक। तो साथियों मैं अल्टीमा कैशबैक पर क्लिक करूंगा
और जैसे ही मैं अल्टीमा कैशबैक पे यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। फिर दोबारा से हमने राइट साइड में 3 लाइनों पे क्लिक करना है। और जब मैं 3 लाइनों पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, साइन इन और साइन अप। तो साइन इन पे ही क्लिक करना है साथियों। अप पे तब हमें क्लिक करना होता है जब हमें किसी की नई आईडी रजिस्ट्रेशन करनी होती है। तो यहाँ पे दोबारा साइन इन पे क्लिक करा तो ऑटोमेटिक मेरी आईडी पहले से ही दर्ज है। तो यहाँ पे मैं आईडी पे टैप करूंगा और जैसे ही मैं आईडी पे टैप करूंगा तो मेरा अल्टीमा कैशबैक का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और अब यहाँ पे कैसे हम अल्टीमा कैशबैक के लाइसेंस को परचेज कर सकते हैं, मैं नीचे की साइड जाऊंगा, यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा नीचे। और यहाँ पे पहले मेरे पास ऑप्शन है कैशबैक लाइसेंस प्लस कार्ड। अगर मुझे विद कार्ड मंगाना है लाइसेंस को तो मैं यहाँ पे 1100 यूरो का लाइसेंस परचेज कर सकता हूँ। यदि मुझे बेसिक लाइसेंस मंगाना है तो यहाँ पे मैं इधर लाइन पे राइट साइड के कैशबैक लाइसेंस पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे बेसिक पैकेज है 110 यूरो का, जिसमें साथियों मुझे 1 साल की वैलिडिटी मिलती है। और इसमें मैं शॉपिंग वाउचर की जो लिमिट है मुझे 5500 यूरो तक की मिलती है। अगर मेरा साल का खर्चा ज्यादा है तो मैं इसको बड़ा पैकेज भी ले सकता हूँ। मैं 275 यूरो का पैकेज लेकर के अपनी शॉपिंग लिमिट 13,750 यूरो तक कर सकता हूँ। और इसकी भी वैलिडिटी साथियों 1 साल तक की ही रहेगी। अगर मेरा और खर्चा बढ़ा है तो मैं और ले सकता हूँ, 550 यूरो तक का पैकेज यहाँ से लाइसेंस को बाय कर सकता हूँ। और इस पे जो मुझे शॉपिंग लिमिट मिलती है साथियों 27,500 यूरो तक की शॉपिंग लिमिट मिलती है। आईएनआर की अगर बात करूँ तो साथियों 27.5 लाख रुपए तक का मैं वाउचर यहाँ से परचेज कर सकता हूँ अगर मैं 550 यूरो का पैकेज बाय करता हूँ। लेकिन अभी मैं बेसिक पैकेज के ऊपर चलता हूँ। तो यहाँ पे जैसे ही मैं अपग्रेड पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसने मुझसे मांगा है पेमेंट का ऑप्शन कि मैं किस रूप में इसको पेमेंट दूं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है साथियों, TRC20 USDT और दूसरा है USG क्वाइन। आप TRC20 की चैन से हम कर सकते हैं। अभी मोस्टली हम USDT से करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे रेड लिखा हुआ है थिएटर USDT TRC20। फिर यहाँ पे मुझे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्लिक करना है और उसके बाद परचेज। जब मैं परचेज पे क्लिक करूंगा साथियों तो इस प्रकार का यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा बार कोड के द्वारा। जैसे कि आपने देखा होगा गूगल पे फोन पे हम क्यूआर कोड स्कैन करते हैं तो यहाँ पे ये यूएसडीटी का स्कैनर है। और यहाँ पे ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं 118.8 USDT हमने यहाँ से ट्रांसफर करना है। तो साथियों 118.8 यूएसडीटी जब आप यहाँ से ट्रांसफर करेंगे तो जिस एक्सचेंजर से आप ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी एक्सचेंजर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको ये भी चेक करना है कि किस एक्सचेंजर की कितनी फीस है। अगर आपके एक्सचेंजर का अगर आप कॉइंस बिट से करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे $2 से $2.5 की फीस लगती है। लेकिन मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि आप यूएसडीटी को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं, विड्रॉल कर रहे हैं, तो आप बाइनेंस या फिर मैक्सी जो एक्सचेंजर है वहां से करें, क्योंकि वहां से फास्ट होता है बहुत ज्यादा। और सिर्फ 1 मिनट के अंदर ये आपका लाइसेंस परचेज हो जाता है। तो यहाँ पे साथियों अगर मैं इस एड्रेस को अब यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरे पास दूसरा मोबाइल है तो मैं सीधा स्कैन कर सकता हूँ क्यूआर कोड को। यदि मेरे पास सेम मोबाइल है तो इस कंडीशन में मुझे अपने एड्रेस को कॉपी करना है। जब मैं एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करूंगा तो आपको जरूर ये चीज याद रखनी है कि मैंने जो एड्रेस कॉपी करा है उसके लास्ट के 4 वर्ड क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे QMQYC। ये आपको साथियों हमेशा चेक करना है। 1 मिनट भले ही लेट कर दो आप इस प्रोसेस में, लेकिन ये अगर आप चेक करके करोगे तो आपसे कभी गलती नहीं होगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अपने बाइनेंस के ऑप्शन पे जाऊंगा। जब यहाँ बाइनेंस के ऑप्शन पे जाऊंगा साथियों, ये मेरे से एक वेरिफिकेशन का कोड मांग रहा है। तो जैसे मैं वेरिफिकेशन का कोड यहाँ डालूंगा तो बाइनेंस मेरा ओपन हो जाएगा। तो
साथियों यहाँ पे इस प्रकार का आपको बाइनेंस जब आपने अपने मोबाइल के अंदर चलाया हुआ है तो आपको ऐसा दिखाई देगा। फिर आपको सबसे नीचे 5 ऑप्शन है, होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर्स और वॉलेट। वॉलेट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे वॉलेट से हम जाएंगे स्पॉट पे, और स्पॉट पे हमारे यूएसडीटी यहाँ पे रखे हुए हैं, तो यहाँ से यूएसडीटी पे क्लिक करेंगे। फिर विड्रॉल पे क्लिक करेंगे और नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे। अब आप समझ सकते हैं मैंने वहां पे एड्रेस को जो कॉपी करा वो मैंने यहाँ ट्रांसफर कर दिया एड्रेस को, और लास्ट के वही मेरे 4 शब्द है, QMQY7। उसके बाद नेटवर्क हमने कौन सा सिलेक्ट करना है, हमने आपसे बताया था कि TRC20 ही नेटवर्क सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क हैं, तो आपने जो नेटवर्क वहां सिलेक्ट करा है वही सेम नेटवर्क यहाँ सिलेक्ट करेंगे, ट्रॉन TRC20 का। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने क्या दर्ज करना है साथियों, हमसे मांगा गया है 118.8। तो यहाँ पे $1 बाइनेंस अपनी एक्सचेंजर फीस लेता है ट्रांसफर करने का। तो यहाँ पे मैं 119 पॉइंट अगर 8 डालूंगा तो आप देखेंगे कि रिसीविंग अमाउंट में कितना आ रहा है, 118.8 आ रहा है। तो ये चीज चेक करनी है। फिर उसके बाद आपने विड्रॉल पे जाना है, और जैसे ही आप विड्रॉल पे जाएंगे आपको अपना कोड का ऑप्शन है आएगा वहां पे, और ऐसे ही आपने मैसेज मंगाना है कोड से, और वो मैसेज डाल के आपका तुरंत लाइसेंस वहां से विड्रॉल हो जाएगा, और आपके लाइसेंस को आपने अपने यहाँ पे जाना है एक बार। और जब यहाँ पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे थोड़ी ही देर में दिखाई देगा कि आपका लाइसेंस परचेज हो गया है। जो अभी यहाँ पे वेटिंग फॉर ट्रांजैक्शन का ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है वेटिंग ट्रांसफर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल। और इस दौरान आपने इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेना है, ताकि किसी कारण से अगर आपके परचेज में थोड़ा लेट भी होता है तो उस कंडीशन में आप कंपनी को इसके द्वारा आप मेल भी कर सकते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे इस एड्रेस पे पेमेंट डाला था और ये अभी तक मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो आपका यहाँ से भी हो जाएगा। इसीलिए हमें हर एक चीज को बहुत ही ध्यान से चेक करते हुए हर एक चीज को समझना है। और उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि हम कैसे अपने लाइसेंस को परचेज करें। तो सर मेरा यहाँ इससे आगे की कुछ सर जानकारी। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। लैटिन वर्ल्ड, द टाइम इज सुपर नाउ। थैंक यू सो मच सर। आप हमेशा ही तैयार रहते हैं कम्युनिटी को सिखाने के लिए और जिम्मेदारी लेने के लिए। और शाम की जो हमारी इवनिंग की जो जूम सेशन होता है उसमें आप शानदार प्लान प्रेजेंटेशन करते हैं, और आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है वो बहुत ही कम लीडर्स में ये एबिलिटी होती है। तो थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे की कार्यवाही शुरू करेंगे। इसके बाद हम लीडर्स को सुनेंगे कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, वो कैसे वर्क कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को और मुझे भी यहाँ पर सीखने का मौका मिले कि वो कैसे वर्क करते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे मिस्टर अजीम राणा सर से, और उसके बाद हम ललित त्यागी सर, सॉरी रामनिवास जी, ललित त्यागी सर और विनोद स्वामी सर को सुनेंगे, और उसके बाद सेशन को क्लोज करेंगे। अजीम राणा सर, अगर आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। सर मैं सुन पा रहा हूँ, लेकिन मैं अभी सॉरी, मैं माफी चाहूंगा। और आप ललित सर को ले लीजिएगा प्लीज, मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे रामनिवास सर से। रामनिवास जी, आप बहुत जबरदस्त तरीके से फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग राज सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। और जितने भी प्लेटिनम वर्ल्ड के पार्टनर्स है, नए हो पुराने हो, सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों, अभी हिमांशु भाई ने बताया, पहले हमें सोनू शर्मा जी का वीडियो देखने को भी मिला। उन्होंने बताया कि जब मजबूरी हो जाती है तो मजबूरी काम करवाती है। ये ना कि अभाव में प्रभाव वाली बात है। जब हमारी मजबूरी हो जाती है तब हम बाहर निकलते हैं। ये ना आज तक जितनी भी हमें समस्याएं आई है या जितने भी हमारी मजबूरियां आई है, उस टाइम हम अपना 100% एफर्ट लगाते हैं, और 100% एफर्ट लगाते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है। तो कोई भी काम में अभी अभी विराट कोहली बोलते हैं हमें कि मैं जब भी फील्ड में रहता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि मेरा 100% दूं मैं, और तभी हम उनका उत्साह देखने को मिलता है हमें, कितना जुनून के साथ वो अपील करते हैं, खिलाड़ियों में जोश भरते थे। तो ये सारी चीजें, ये ना जो भी काम करो पूरे मन से करे, मतलब एफर्ट पूरा लगाए अपना, बाकी तो भगवान फल देने वाला है, क्योंकि मेहनत का फल है, कभी भी वो खाली नहीं जाता, वो मिलता ही मिलता है मेहनत का फल। दूसरी चीज है सर, इसमें कुछ जैसे एक बार बाली खान जी ने बताया था
पीपीटी के द्वारा क्या है, हमें इस सिस्टम के ऊपर सीखना चाहिए। हमें ज्वाइन तो कर लिया, हम ज्वाइन करवा भी देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में हम जो हमारे साथ में जितने भी लोग हैं उनको हमें सिखाना क्या है। तो वहां पर भी मैंने उन्हीं पीपीटी को थोड़ा सा कुछ अलग इस अल्टीमा कैशबैक में मॉडिफाई करके भी मैंने बताया, जो मैं शायद रिक्वेस्ट करूंगा यस सर कि कल मैं बता पाऊंगा उनको। तो जिसमें हमें हर एक चीज एक एक पॉइंट के ऊपर हमें वो अगर 15 स्टेप कंप्लीट सीख लिए तो उसके बाद में हमें न तो कोई बाजार में डीमोटिवेट कर सकता है, क्योंकि हम सिस्टम को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, हमें पता लग सकता है कि हम कैसे कोई भी क्रिप्टो करेंसी को कैसे जानना है। दूसरा, उसी के साथ साथ में सर हमारा सारा का सारा काम है वो पूरा हम अपने हाथ से करेंगे, तो हमें कॉन्फिडेंस, उससे जितने भी नए लोग हैं जो खुद हाथ से करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्कुल अलग होगा। तो हमें वो कोई उनको डिमोटिवेट भी नहीं कर सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि आज वाउचर हम यूज करते हैं सर, वो कैशबैक सिस्टम है, डिस्काउंट है, तो हमें 100% कैशबैक और 20% डिस्काउंट, यानी 120% ही वापस मिलने वाला, 120% ही हमें वापस मिलने वाला है जितना हमने लगाया उसके ऊपर, अगर रेट वही रहती है तो 100% के बदले में। तो ये लेकिन काम करके हम लोगों के हर घर को नीड है, काम करके हम यहाँ से 120% नहीं, हम यहाँ से 1200% पर महीने भी कमा सकते हैं। हमारी कैपेसिटी के ऊपर है वो कितना कमाते हैं। तो यहाँ से बहुत बड़ा नेटवर्क बनाए, क्योंकि बिना टीम के कोई भी काम नहीं होता कभी भी। अगर हम सोचते कि जियो रिलायंस ने नेटवर्क इतना बड़ा बना दिया तो क्या बिना टीम वर्क के बड़ा क्या? नेटवर्क तो उन्होंने बनाया 40 करोड़ का, लेकिन टीम वर्क उनके पास में कितनी बड़ी थी, हर एक जगह बूथ लगे हुए थे, हर एक जगह उन्होंने लोगों को सैलरी के ऊपर रखा हुआ था, वहां पर लाइनें लगती थी, कमीशन के ऊपर रखा हुआ था कि आप लोगों को कनेक्ट करो, फ्री में सिम दो, आधार कार्ड लो, फ्री में उनको नेट यूज करने के लिए दो। लेकिन उन्होंने एक टीम वर्क किया बहुत बढ़िया तरीके से, और आज हमें भी टीम वर्क करने की बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि जो भी लोग आते हैं उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने आज तक किया ही नहीं एजुकेशन, हमने पैसे लगाते किए, उसको थोड़ा अगले को पकड़ लिया, उसके पैसे लगाए, उसको थोड़ा अगले के पैसे लगा लिए, हम एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। तो आज हमें नींव मजबूत करनी है। नींव मजबूत किससे होगी? एजुकेशन से होगी। जितनी बड़ी गहरी नींव होगी, जितनी मजबूत नींव होगी, उतनी ऊंची इमारत बनने वाली है। तो आज बुर्ज खलीफा देखो आप कितनी है, तो उतनी ही वो डाउन में भी है। तो ये ना हमें नींव मजबूत करनी है और यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए, और कल हो सके अगर यस सर बोलेंगे तो मैं वो पीपीटी जरूर दिखाऊंगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपके सर। वर्ड्स, आपका मोटिवेशन, आपका एक्सपीरियंस हमेशा कम्युनिटी के काम आता है। तो कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब हम उस शख्सियत को सुनेंगे, अब उस हस्ती को सुनने जा रहे हैं, उस लीडर को सुनने जा रहे हैं जिनका कम्युनिकेशन अपनी टीम के साथ बहुत जबरदस्त है, और वो हमारी पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी खासतौर से इंडियन कम्युनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त लीडर बनकर उभरे हैं। और लीडर तो पहले से ही थे, लेकिन प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर वो ऐसा पॉलिश होकर आए हैं कि उनकी टीम आज पूरे प्लेटिन वर्ल्ड में प्लेटिन वर्ल्ड कंपनी में वर्ल्ड में लगभग मुझे लगता है कि नंबर 1 पे होगी। तो ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए होगी। तो क्लैपिंग के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर ललित त्यागी सर का। ललित त्यागी सर, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। नमस्कार राज भाई। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत दिनों बाद आपकी आवाज भाई, सुनी है। मैं जैसे ही वीडियो ऑन कर रहा हूँ थोड़ा मुझे आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है, इसका मतलब मेरे नेटवर्क में थोड़ा सा इशू है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई मुझे कॉल करने के लिए। और राज भाई, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, मैं सिर्फ आप लोगों से सीखता हूँ। आप लोगों को मैं सुबह ही जब सुन लेता हूँ तो मेरे अंदर पूरे दिन के लिए ऊर्जा आ जाती है, और वही ऊर्जा को लेकर फिर मैं लोगों के साथ बातचीत करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु भाई का, जिन्होंने आज आके हमें सिखाया पैकेज के बारे में। और रामनिवास भाई तो है ही हमारे ऑलराउंडर, 24 घंटे ऊर्जा से भरे हुए इंसान। मैंने उनके मुख से आज तक सर रिकॉर्ड है, एक मेरी टीम के अंदर वो एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी भी मुझे कोई मेरे से ऐसी बात नहीं की सर ये एलेक्स ने ये कर दिया, एलेक्स ने वो कर दिया। कभी आज तक मैंने उनके मुख से, वैसे तो मेरी टीम के अंदर सभी लोग ऐसे हैं लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन रामनिवास भाई जिस दिन से मेरे साथ आए और आज तक इनके मुख से मैंने कभी कोई जरा सी शंका, कोई संकोच, कोई कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके इनके मन में कभी कोई भाव नहीं आया कि कोई ऐसा हल्का भाव आया। तो आज उसी की देन है, आज इतनी मजबूती से ये खड़े हुए हैं और बड़े सिस्टमेटिकली तरीके से काम कर रहे हैं। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है साथियों, आपको पता है कि अगर हमें शंका हो जाए
अगर पति पत्नी के बीच में शंका पैदा हो जाए तो वो रिश्ता चल नहीं पाता। शंका कहीं भी अगर आपको हो गई तो फिर आप वहां उस रिश्ते को, उस काम को, उस बिजनेस को आप उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। तो एक तो अपने दिमाग से सर सभी लोग ये शंका निकाल दें कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं, हमारा कुछ होगा या नहीं होगा। साथियों, मैं आपको एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, आप यहाँ पे हर उस शख्स को देख लीजिए जिसने यहाँ 4 साल 5 साल दिए हैं इस प्लेटफॉर्म को, क्या वो कामयाब नहीं है? एक भी शख्स का एग्जाम्पल ले लो। जिस व्यक्ति ने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर 3 4 5 साल दिए हैं वो व्यक्ति यहाँ कामयाब है। अभी मैं कंपेयर कर लूं अदर प्लेटफॉर्म से तो मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं। क्या मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, परफेक्ट। रामनिवास जी, मेरी आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, एकदम बढ़िया। आ रही है ना? ठीक है सर। अगर मेरी हाँ आवाज में जी सर। डिस्टर्बेंस हो सर मुझे प्लीज इशारा कर देना। सर बिल्कुल क्योंकि क्लियर आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। अभी राज भाई की वीडियो रुक गई थी इसलिए मैं थोड़ा डाउट में आया कि कहीं मेरा नेटवर्क इश्यू तो नहीं। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो व्यक्ति पिछले 3 साल 4 साल 5 साल से शिद्दत से भरोसे के साथ खड़ा है, कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, सर वो कामयाब है या नहीं, उसके सपने पूरे हुए या नहीं हुए। मुझे एक व्यक्ति दिखा दो कि सर ये व्यक्ति पहले दिन से इस सिस्टम के साथ शिद्दत से खड़ा है और इसका कुछ नहीं हुआ। आपको एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा। अदर प्लेटफॉर्म की बात कर लो तो मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिन्हें उस प्लेटफॉर्म के अंदर या अलग अलग कंपनी के अंदर 10 10 साल हो चुके हैं, 15 15 साल हो चुके हैं और उनके जीवन में कुछ नहीं हुआ। फेस वैल्यू भी खत्म हो चुकी है, घर में, परिवार में, रिश्तेदारी में कोई पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन साथियों, इस प्लेटफॉर्म की ये खूबसूरती है कि अगर आप, वैसे तो यहाँ पे हिस्ट्री बनी है, एक एक साल में लोगों ने बहुत बड़ा काम किया है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल इसके ऊपर टिकते हो, मेहनत करते हो, सीखते हो, टीम को सिखाने की कोशिश करते हो, तो यहाँ से बहुत बड़ा काम हम लोग कर सकते हैं। साथियों, चैलेंजेस जिस भी फील्ड में, जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो समझ जाना आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जितनी बड़ी मंजिल होती है उतने बड़े हमारे इम्तिहान भी होते हैं, उतनी बड़ी हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं। आज साथियों, कितना खूबसूरत प्लेटफॉर्म डिजाइन हो चुका है। अभी हमने सेतु सर का पूरा एक पीपीटी जो उन्होंने दिखाई वो हमने सुना है। आज आप ईमानदारी से बताओ, आप किसी के घर में जाओ और उसको बोलो कि सर मैं फला कंपनी में काम करता हूं और हमारी कंपनी के ये प्रोडक्ट है, एक तो सर आप उसे ये चीज बोल रहे हो, और एक आप किसी के घर गए और आपने बोला हाँ जी, वो समझ तो जाएगा ही कि भाई राज भाई ने अगर कॉल किया है तो किसी कंपनी का प्रोडक्ट ही लेके आए होंगे, क्योंकि जब हमारा काम ही है तो हम देख के समझ जाते हैं। लेकिन जब आप उसे बताओगे मेरे भाई घर के किसी भी सामान के ऊपर, घर के किसी भी खर्चे के ऊपर नजर डाल ले और उस खर्चे को अपने घर में बैठ के अपने पुराने तरीके से कर और हमारे साथ कनेक्ट हो जा, ये एक लाइन ही अपने आप में कितनी यूनिक है। अपने घर के पुराने खर्चे, पुराने तौर तरीके, अपने घर का जो भी तुझे राशन पानी, बच्चे की फीस, गाड़ी का तेल, मकान का भाड़ा, जो मर्जी तू खर्चा कर ले और हमारे साथ कनेक्ट हो जा। सर अलग है या नहीं? और जब वो व्यक्ति इस चीज को सुनेगा और वो इसको करेगा, सर ये चीज डुप्लीकेट करेगा कि नहीं करेगा? अभी मैं राज भाई के घर गया, राज भाई के मकान का भाड़ा मैंने फ्री करा दिया। तो राज भाई जितने भी आपके नियर डियर मकान का भाड़ा दे रहे हैं उनको कॉल करोगे कि नहीं करोगे? क्या इसमें कोई टेक्नोलॉजी समझानी है उन्हें? क्या इसमें कोई आपको प्लेटफॉर्म समझाना है उन्हें? आपको एक सेंटेंस बोलना है। मान लिया आपका कोई दोस्त है सुनील, आप उसे कॉल करोगे, सुनील भाई मैंने तो अपने मकान का भाड़ा फ्री कर दिया, मुझे तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, अब ये भाड़ा मेरी जेब से नहीं जाएगा। सर अगला जो सुनील नाम का व्यक्ति अगर भाड़ा दे रहा है वो करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा अपने भाड़े को फ्री? बिल्कुल करेगा। और जैसे ही वो व्यक्ति अपना भाड़ा फ्री करने के लिए स्टेप उठाएगा, वैसे ही राज भाई के डैशबोर्ड के ऊपर कुछ नंबर्स आएंगे, और वो नंबर नहीं होंगे, वो हमारा मनी होगा। अभी राज भाई जब आप एक फोन कॉल करने से नंबर्स आए, मनी आया, उसके बाद 10 कॉल करोगे कि नहीं करोगे? सर एक चीज ध्यान रखना, जो चीज डुप्लीकेट करने में इजी हो तो सर वो काम ज्यादा लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? एक काम ऐसा है जिसको करने में मुश्किल है, क्या ज्यादा लोग कर पाएंगे?
प्लेन चलाना मुश्किल काम है, कितने लोग चलाते हैं? बहुत कम। साइकिल चलाना आसान काम है, मैक्सिमम लोग चलाते हैं। यही यहाँ पे है। आज हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसको डुप्लीकेट करना, सामने वाले को समझाना बहुत इजी है। अपनी किसी भी लाइन में समझा सकते हो आप, और समझाने के बाद जो इनकम आएगी सर, वो आम जिंदगी में कमाना बहुत मुश्किल है। आज से पहले हमने सुना था कि मुश्किल काम करके बड़ा पैसा बनता है, लेकिन आज एलेक्स सर ने उल्टा कर दिया, आसान काम करके बड़ा पैसा बनाएंगे। तो ये खूबसूरती है सर हमारे प्लेटफॉर्म। मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन दी थी और आपने वो देख ली होगी, समझ ली होगी। क्या वो झूठ लगी? क्या उसके अंदर कोई गुंजाइश है कि नहीं सर ये कैलकुलेशन ऐसे काम नहीं करेगी, या आपने गलत समझाया है? सर बिल्कुल नहीं है। यहां बैठा हुआ हर एक व्यक्ति अगर अगले 1 साल में भी डायमंड जाता है तो सर वो करोड़ों रुपए कमा सकता है, बिल्कुल ईमानदारी से, बिना किसी रिस्क के, बिना किसी लाइबिलिटी के। आज बिजनेस प्योर रिस्क फ्री है, प्योर लाइबिलिटी फ्री है। जब व्यक्ति को उसके उसके वाउचर के रूप में ही उसको 20% का फायदा हो रहा है और उसके बाद उसको कैशबैक में भी टोकन आ रहा है, सर कौन व्यक्ति यहां नुकसान में जाएगा? एक भी व्यक्ति नहीं जाएगा। जैसे ही हम वाउचर खरीदते हैं, जैसे ही हम पहले लाइसेंस खरीदते हैं, फिर हम वाउचर परचेज करते हैं, और जैसे ही उसको हम यूज करते हैं, रिडीम करते हैं, वैसे ही हमारा कैशबैक भी उसी सेकंड आता है और पहले महीने का वाउचर भी हमारा उसी सेकंड आता है। तो साथियों, मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपनी पूरी टीम के साथ शिद्दत से आप लग जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? टीम को सिखाना। क्योंकि आज से पहले हम लोगों ने लोगों को क्या बोला? सर आपको कुछ नहीं करना है, ये हमारा फार्म लो, कॉइन रखो, हर महीने 60% आएगा। आज ये रेट है, कल को रेट आधा भी हो गया तो भी इतना आएगा। अगला बंदा क्या सोचता था? अगर वो राज भाई की तरह, हमारी तरह नेटवर्कर भी था ना, तो क्या दिमाग में आता था? अरे यार 10 साल हो गए लोगों के घर घर जाके समझाते हुए, करता कोई है नहीं, ये तो मजे आ गए भाई, अब छोड़ो। अब तो बस अपना मकान गिरवी रखता हूँ, इसमें मैं 11,000 क्यों लगाऊं? मैं तो 11 लाख लगाऊंगा। मैं क्यों महीने के 5,000 लूं? मैं तो महीने के 50,000 लूंगा या 5 लाख लूंगा। तो उस चीज के साथ हम लोगों ने काम किया, जहां पे लाइबिलिटीज आ गई। क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो दुनिया का, अगर वो रोटेट नहीं होगा, अगर उसके पास ग्राहक नहीं होंगे, वो हिट ही नहीं होगा। किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, रिलायंस जियो, सर लाखों करोड़ रुपए लगा के उन लोगों ने लाइसेंसेस खरीदे, करोड़ों रुपए लगा के लोगों का डेटा उनके पास आया, और उसके बाद क्या वो एक व्यक्ति से 10 लाख रुपए लेते हैं? कितने पैसे लेते हैं एक व्यक्ति से? अभी तक 299 रुपए ले रहे थे और अभी 499 ले रहे हैं एक महीने का। यानी लाखों करोड़ रुपए लगाने के बाद रिटेल पे आके नीचे एक व्यक्ति से मैक्सिमम 500 रुपए का रिचार्ज लेते हैं और उसको पूरे महीने के लिए सर्विसेज देते हैं। लेकिन इसका फायदा क्या है कि इस सस्ते रिचार्ज के रूप में मैक्सिमम कम्युनिटी आज जियो के साथ है। ऐसे ही आपको और मुझे भी करना है। किसी भी व्यक्ति को प्लान दो, उसको बताओ 110 यूरो का भाई लाइसेंस खरीद ले, उसके बाद इसके ऊपर लिमिट मिलेगी तुझे 5.5 लाख तक का कोई भी वाउचर परचेज करने की। लेकिन मैं तुझे ये नहीं कह रहा कि तू जेब से 5.5 लाख रुपए लगा। तू अभी क्या कर, तू केवल अपने 10 लोगों की लिस्ट बना, उनसे मुझे मिलवा। जैसे ही वो तेरे माध्यम से लाइसेंस परचेज करेंगे, तेरे पास इतना पैसा आएगा कि तू यहां से वाउचर को परचेज कर सकता है। उसको वर्किंग का पोटेंशियल भी वही समझ आ जाएगा। जब आप किसी व्यक्ति के 10 लोगों को ज्वाइन कराएंगे और उसके घर में 20,000 रुपए पहुंचेंगे, सर क्या वो दोबारा फोन नहीं करेगा? रामनिवास जी वो आपको बैठने नहीं देगा, वो आपको तुरंत कॉल करके बोलेगा, रामनिवास जी फटाफट कल फिर आओ, मेरे पास तो 1,000 लोगों की लिस्ट है, मैं तो आपको 10 लोगों से मिलवाया, मेरे 20,000 रुपए बन गए, मेरे पास तो हजारों लोग हैं। क्योंकि आपने क्या किया? आपने सर उसको रिजल्ट दिखा दिया। अगर रिजल्ट हम दिखा देते हैं बंदे को, तो उसका भरोसा बन जाता है कि नहीं ये प्लेटफॉर्म काम कर रहा है। और जब आप उसको कैलकुलेशन दोगे, उसके बाद बैठ के, नहीं भाई अभी शुरुआत है, कल को तुम जेड बनोगे, पर्ल बनोगे, डायमंड बनोगे, और डायमंड तक की इनकम इतनी आएगी। सर मैं दावे के साथ कहता हूं, ऐसा कोई व्यक्ति होगा ही नहीं जो आपके साथ काम के ऊपर ना चले। सर ये सिस्टम इतना मजबूत है
और आज हम और आप इतने मजबूत इस सिस्टम के ऊपर हो चुके हैं कि हम अगर चाहें तो हम एक एक व्यक्ति लाखों लोगों के जीवन को बदल सकता है। एक एक व्यक्ति हम लाखों लोगों के जीवन के अंदर खुशहाली ला सकते। रही बात हर्डल्स की, सर वो तो हर जगह है। जब हम इस प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर रहे थे तो क्या वहां हर्डल्स नहीं थे? बताइए आप। जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब हमारे पास कोई तरक्की नहीं थी, क्या वहां तकलीफें नहीं थी? सर वहां तो केवल और केवल तकलीफें ही तकलीफें थी। आज तो अचीवमेंट है ना। अगर थोड़ी बहुत ही तकलीफें भी हैं तो अचीवमेंट भी है। साथियों, आज सबसे मैं कहूंगा, आज अगर मैं पूरी दुनिया की टोटल नेटवर्क इंडस्ट्री की बात करूं, रेफरल मार्केटिंग की बात करूं, एफिलिएट मार्केटिंग की बात करूं, सर सबसे आसान और सबसे सस्ता प्रोडक्ट है हमारा। अभी मैं लोगों से मिलता हूं, सर लोग मुझे मिलते हैं कि सर मैं वेस्टीज में काम कर रहा हूं। भाई कैसे कर रहा है? कि सर मुझे मेरे जिसने मुझे प्लान दिया था सर, उसने मुझे पहले दिन इतना एक्साइटेड कर दिया कि मैंने 2.5 लाख का सामान ले लिया। भाई क्या कर रहा है उस सामान का? कि सर मेरा कमरा घेर रखा है उस सामान में, वो कमरे में पड़ा पड़ा सड़ गया। क्योंकि अपलाइन तुम्हारा बिकवाएगा, अपना बेचेगा। अभी मेरे अपलाइन अगर राजभाई हैं और वो मुझे 2.5 लाख का सामान दे दें, तो कल को वो फिर नए लोगों को मेरा सामान बेचेंगे या अपना बेचेंगे नया सामान? राजभाई आप अपना बेचोगे तभी तो नया कमीशन बनेगा आपको, मेरा बेच के क्या मिलने वाला है आपको? लेकिन शुरुआत में हम लोग क्या करते हैं, आदमी के सिर पे बैठ के उसको समझा देते हैं, भाई तू ये कंपनी का 5 लाख का सामान ले, मेरे पास हजारों लोगों की टीम है, मैं तेरा सामान चुटकियों में बिकवा दूंगा। और उसके बाद वो सामान उसके घर में 2 साल 3 साल में एक्सपायर कर जाता है और उसके बाद वो उसको फिर कूड़े में फेंकता है। सर हमारे यहाँ क्या है सर, 110 यूरो का लाइसेंस, 110 यूरो का लाइसेंस, और वो भी कितना बड़ा काम करने वाला है हमारे जीवन में। तो सर आप किसी से भी कंपेयर कर लेना। और अब इनकम पे आ जाओ, सर कौन सी कंपनी है जो 81% का डिस्ट्रीब्यूशन करती हो? एक का नाम बताओ मुझे। सर आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो है सर, उसमें 50,000 की 5 ज्वाइनिंग कराने के बाद 20,000 का चेक आता है। सोच के देखो। और आपके 20,000 कितने में बन जाते हैं? 110 यूरो के केवल 10 पैकेज आप सेल करते हो तो आपका 20,000 का चेक बन जाता है। ये पावर है इस प्लेटफॉर्म की। रैंक बोनस अलग, हमारा लेवल बोनस अलग, लीडर बोनस अलग, डायमंड इन्फिनिटिव अलग। सर आज सारे यहाँ डायमंड बैठे हैं। सोच के देखो, कल को इनकी टीम के अंदर 10 लोग डायमंड जाएंगे। आज हमारे सामने रामनिवास जी बैठे हैं। रामनिवास भाई, अगर कल को आपकी टीम के अंदर 10 लोग डायमंड जाते हैं, सर इन्फिनिटिव कितना आ रहा है सर 10 लोगों के डायमंड का? कैलकुलेशन की है? मैं कह रहा हूँ 2 साल में भी हुए। चलिए 2 साल की बात कर रहा हूँ, 2 साल में भी आपने 10 लोगों को डायमंड बनाया, जबकि आपके अंदर इतना पोटेंशियल है सर। 2 साल में आपकी टीम के अंदर बनेंगे कम से कम 1,000 डायमंड। 10 डायमंड आज हमारे लिए लेके जाना कोई बड़ा काम नहीं है। मैक्सिमम 6 महीने, मैक्सिमम 6 महीने। अगर हम अगले 6 महीने में, क्योंकि आज हमारा पूरा सिस्टम रेडी है, पिछले 6 महीने से कंपेयर मत करना। पिछले 6 महीने में हमारा हर प्रोडक्ट ट्रायल एंड टेस्टिंग के लिए था, चीजें बहुत सारी ऊपर नीचे हुई, लेकिन अब हमारा प्रोडक्ट जो हमारे हाथ में है वो फाइनल है। सारी चीजें रेडी है। अभी अभी हमारा वॉलेट, अभी हमारा ट्रेवल क्लब, अभी हमारा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म, हमारा गेमिंग प्लेटफॉर्म, सब चीज आने वाले हैं हमारे बीच में। लेकिन साथियों, आज हमारे लिए सबसे पावरफुल है जो हमारे पास बाइनेंस का वाउचर है। बाइनेंस विश्व का सबसे बड़ा नाम है इस इंडस्ट्री के अंदर। और जब बाइनेंस के साथ हमारा अगर टाई अप है तो मेरे ख्याल से इसके आगे कोई भरोसे वाली बात बनती ही नहीं है। तो साथियों, पूरा आज का दिन सुबह से लेकर शाम तक आज पूरा कमिटमेंट करो अपने साथ कि मुझे आज कम से कम 5 लोगों तक ये बात जरूर करनी है अपने प्रोडक्ट की और अपनी वर्किंग की। शाम को आप उन 5 लोगों को फोन करो 7 बजे कि भाई जो मैंने आपको जानकारी दी थी, अभी वही जानकारी 7:30 बजे भी मिलेगी और कुछ दिग्गज लोग आके अपने अनुभव भी शेयर करेंगे। तो अगर शाम को आपके वही 5 लोग मीटिंग में आके बैठ जाते हैं और वो पूरी मीटिंग सुन लेते हैं, यहाँ पे अनुभव सुन लेते हैं लोगों का, काम करेंगे कि नहीं करेंगे? पक्का करेंगे। तो मेरी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अपनी पोटेंशियल को समझें। आप कुछ भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, दुकान करते हैं, उसके साथ साथ अरे एक व्यक्ति तक ही पहुंचाओ। अगर डेली एक व्यक्ति तक भी हम पहुंचते हैं तो महीने में 30 लोगों को प्लान देंगे, तो क्या 30 में से 15-20 लोग ज्वाइन नहीं करेंगे? क्या उनमें से कल को कोई ललित, कोई रामनिवास, कोई राज भाई, कोई हमारा हिमांशु भाई, कोई डॉक्टर स्वराज, अंकुज वीर जी,
कोई आकाश राव, कोई आपको अजीम राणा नहीं मिलेगा? पक्का मिलेगा सर, हम भी तो मिले हैं किसी को, मुझे भी तो मिले हो आप लोग। लेकिन ये कब मिले? मैं चलता रहा, मैं प्रयास करता रहा। रामनिवास भाई कहाँ के, राजस्थान के, मिले कहाँ मुझे बद्दी, लेकिन मैं वहां तक पहुंचा तभी तो मिले मुझे। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है उनकी। ऐसा लीडर ऐसे नहीं मिलता। जो हमारी मीटिंग थी, किसी को छोड़ने आए थे वहां मीटिंग में, किसी व्यक्ति ने बोला सर मुझे वहां होटल तक छोड़ दो, सरोवर पोर्टिको में एक मीटिंग चल रही है, तो ये वहां छोड़ने आ गए। इन्होंने देखा यार 200-250 लोग बैठे हैं, हॉल के अंदर तालियां बज रही हैं, आके उनको अंदर छोड़ के केवल गेट के पास खड़े हो गए 1 सेकंड के लिए। कोई शब्द, वो कहते हैं ना एक पलते गल, कि कोई पल में कोई एक बात आपके दिमाग को क्लिक कर जाती है और बड़ा काम हो जाता है। गेट पे खड़े थे, कोई एक बात इनके दिमाग को क्लिक कर गई, वहीं रुक गए, बैठे, पूरी मीटिंग सुनी। जिस व्यक्ति को लेके आए थे उसका मुझे नाम भी नहीं पता, वो जुड़ा नहीं जुड़ा मुझे पता ही नहीं, लेकिन मुझे एक हीरा मिल गया। तो साथियों, ये सबके साथ संभव है। ईश्वर को पता है कि आपकी टीम में कौन कौन व्यक्ति उनको देना है, लेकिन कब देना है, कितने धक्के खाने के बाद देना है, वो भी ईश्वर को पता है। अभी अगर राज भाई को अगले 20 प्लान के बाद कोई दूसरा ललित मिलना है, तो वो 20 प्लान तो झेलने पड़ेंगे, 20 प्लान तो करने पड़ेंगे, तभी तो 21वां व्यक्ति मेरे रूप में मिलेगा ना। विनोद स्वामी जी भी मेरे पास पहुंचे ना, यस सर भी विनोद स्वामी सर के पास पहुंचे ना, लेकिन कब? ऐसे ही संघर्ष करते करते। तो बहुत बहुत धन्यवाद राज भाई आपका, मैंने कुछ समय थोड़ा ज्यादा लिया। मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। अगर हमारे बीच में स्वामी सर हैं या यस सर हैं, प्लीज आप उनको कॉल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शाम को मिलते हैं 7:30 बजे। थैंक यू सो मच सर। आपने कहा ज्यादा समय ले लिया, प्रसाद जितना ज्यादा मिल रहा हो उतना बढ़िया होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर आपके वैल्यूबल वर्ड्स के लिए। और आपका नाम मैं चाहूंगा कि हनुमान जी रख दिया जाए, क्योंकि श्री राम जो बोलते हैं वो ये नहीं, हनुमान जी ये नहीं सोचते कि ये कैसे होगा, क्योंकि वो अर्जुन नहीं है। वो करना जरूर है कृष्ण जी के कहने से, लेकिन वो क्वेश्चन करते थे अर्जुन जी, ये कैसे होगा, क्यों करूं। लेकिन आप श्री राम जी के अनन्य भक्त की तरह, जैसे विनोद स्वामी सर जो बोलते हैं, आप हनुमान जी की तरह बोलते हैं, जय श्री राम, ओके हो जाएगा। जैसे मोदी जी के कहने से योगी जी कर देते हैं, हो जाएगा, ओके डन। तो अब हम क्रिएटर से बात करने जा रहे हैं दोस्तों। उस जौहरी से बात करने जा रहे हैं, उनकी वाणी को सुनने जा रहे हैं, जिन्होंने ललित त्यागी जी जैसे हीरे को तराश के इस योग्य बना दिया है कि आज दुनिया उनको सलाम करती है, आज दुनिया उनको प्रणाम करती है। तो देर ना करते हुए विनोद स्वामी सर, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, और आपको आपकी दूसरी आईडी पर को होस्ट बनाया गया है, आप आगे की प्रोसेसिंग जारी करें। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद राज सर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद टू ऑल टीम। साथियों, आज तकरीबन 3-4 दिन के बाद आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो ऐसा नहीं कि मैं कहीं बाहर था, 4 दिन हम लोगों ने अपने जीवन के बेहतरीन पल फैमिली के साथ, 4-5 फैमिली थी। और एक इंसान जब लाइफ में चाहता है कि अच्छे तीर्थ करे, फैमिली को घुमाए, तो वही काम मैंने भी किया साथियों। और पूरी कम्युनिटी के लिए हर जगह बस यही अरदास, यही गुहार लगाई गई कि हम और हमारा सिस्टम पूरी दुनिया में नंबर 1 रहे, और जो व्यक्ति सिस्टम के ऊपर टिका रहे उसकी झोली इतनी भर दो कि झोली से निकलना चालू हो जाए ऊपर से। और परमात्मा ने तथास्तु बोल दिया है कि ऐसा ही होगा। आप अगर मन्नत मांग रहे हैं दूसरों के लिए तो डेफिनेटली होता है, और अगर आप मन्नत मांगते हैं खुद के लिए तो शायद कम होता है। जैसे आपने देखा होगा, एक लड़की मंदिर में मतलब एक औरत मंदिर में जाती थी और बोलती थी मेरी बेटी मतलब मुझे एक प्यारा सा दामाद दे दे, तो साथियों नहीं मिला। तो लड़की जब पूजा करने लगी तो उसने खुद के लिए नहीं मांगा कि मेरे लिए एक प्यारा सा पति दे दो, उसने बोला कि मेरी मम्मी को एक प्यारा सा दामाद दे दो। तो जब हम अल्टीमेटली मिला उसको ही, भाई पति तो उसी को मिले, लेकिन उसने ये ना मांगा। अगर जैसे माता भी ये बोलती कि मुझे एक प्यारा सा मतलब दामाद ना देकर वो बोलती मेरी बेटी के लिए एक प्यारा सा वर मुझे चाहिए, तो शायद शब्दों का फेर है। तो हम लोग खुद के लिए जब मांगते हैं तो भगवान भी देखता है कि ये तो लालची है, तो स्वार्थी है, तो खुद के लिए मांगता है। जब भी कोई व्यक्ति कम्युनिटी के लिए मांगता है तो भगवान हमेशा उसको देते हैं। तो परमात्मा ने मेरे अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है कि तथास्तु बोल दिया, क्योंकि हमने हमेशा दूसरी कम्युनिटी के लिए मांगा है, और अच्छे तीर्थ हमने त्यागी जी ने, पूरी फैमिली ने किए। तो आज आप लोगों के बीच में साथियों, अब
बात आती है कि अब हमने काम करना है बहुत बढ़िया तरीके से, और काम होगा लोगों से, काम होगा खुद से। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि जी कम्युनिटी तो है ही नहीं, हम लोग जाए कहाँ, किन से बात करें, लोग तो है ही नहीं। साथियों, अगर मैं बताऊं तो जहां जहां हम लोग गए, पैर रखने की जगह नहीं थी। धक्का मुक्की, दो दो तीन तीन चार चार घंटे लाइन में लगने के बाद तब जाकर परमात्मा के दर्शन होते थे। तो आप ये समझ लो कि हर जगह पूरी की पूरी कम्युनिटी है। ये तो प्रसिद्ध मंदिर थे तो स्वाभाविक सी बात है कि भीड़ होती है, लेकिन आप कहीं भी जाओगे आज दुनिया में, इंडिया में आप किसी भी शहर में जाओगे, हजारों ऐसे गुरु है जो लाखों लाखों लोगों की कम्युनिटी को लेकर बैठे हैं। तो भीड़ हर जगह है। अब हमने उस भीड़ में से अपने मतलब के लोग निकालने हैं। बहुत से लोग कहते हैं नहीं जी लोग ही नहीं, मैं कह रहा हूं हमारा रॉ मटेरियल है पब्लिक, और पब्लिक की कमी इंडिया में है नहीं। पूरे विश्व में नंबर वन हम हो चुके हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी इंडिया में है, लेकिन हम अपने आप को कहीं ना कहीं उनके सामने लेकर नहीं जा पा रहे। बस यही एक अंतर है कि जो लोग अपने आप को लेकर जा रहे हैं वो लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जो लोग नहीं जा पा रहे वो वहीं रुके हुए हैं, उनकी गाड़ी वहीं रुकी हुई है। अब मैं आपसे ईमानदारी से जानना चाहता हूँ, 250 व्यक्ति यहाँ पर है, कितने व्यक्ति ईमानदारी से इस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या केवल वेबिनार में ही आकर केवल एक दूसरे को सुनना है, 1 घंटा देना है, और उसके बाद फिर अपना एसी चलाना है, सो जाना है, या अपना जो भी है छोटे मोटे घर के काम करने हैं। हम कितने लोग सीरियस है? केवल अभी इससे अंदाजा हो जाएगा, अभी 20 लोगों के हाथ खड़े हुए हैं, 250 लोगों में से अभी 10% लोगों का, क्या सभी लोगों ने नहीं सुना? क्या वास्तव में हम इस बिजनेस को करना चाहते हैं? करना चाहते हैं तो चैलेंज तो आएंगे। हो सकता है कुछ चैलेंजेस है जो अभी नजर आ रहे हैं, कुछ चैलेंज हो सकता है जो भी बाद में नजर आएंगे। प्रॉब्लम्स जो होती है वो रिमूव हो जाती है। प्रॉब्लम्स कभी भी स्टेबल नहीं होती। प्रॉब्लम्स जो होती है वो टेम्परेरी होती है, लेकिन हम उसको परमानेंट मान लेते हैं। परमानेंट होते हैं सॉल्यूशन, प्रॉब्लम्स परमानेंट नहीं होती। प्रॉब्लम्स हम लोगों ने बचपन से सॉल्व की है। अभी हम लोगों का अगर नेटवर्क नहीं बढ़ रहा तो एक यही प्रॉब्लम है कि हमारा नेटवर्क रुका हुआ है। हमारी ये प्रॉब्लम नहीं है कि एलेक्स सर चले जाएंगे, हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अच्छा एवरेज है, तकरीबन 25% लोगों के हैंड रेज हो गए, 62 लोगों के। अभी भी देखा जाए तो 75% व्यक्ति जिनका अपना विजन क्लियर ही नहीं है, और साथ ही यही हमारी एक सफलता और असफलता का अंतर है। आप देखो, जो बच्चे जब उनसे पूछा जाता है बेटे तुम बड़े होकर क्या क्या बनोगे, तो ज्यादातर बच्चे शर्मा जाते हैं। ज्यादातर बच्चे अपना विजन और मिशन क्लियर ही नहीं कर पाते, अपना उनका जीवन का गोल क्या है वो कर ही नहीं पाते। तो साथ ही वो जीवन भर ही भटकते रहते हैं। लेकिन जो बच्चे एक्टिव माइंडेड होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, जब उनसे पूछा जाता है बेटे तुम पढ़ाई जो कर रहे हो तुम क्या बनना चाहते हो, वो बिल्कुल ऑन स्पॉट डिसीजन लेते हैं, ऑन स्पॉट अपना आंसर देते हैं कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, मैं टीचर बनूंगा, या मैं बिजनेस करूंगा, या मैं जो भी करूंगा। और जब एक्सपेरिमेंट उन लोगों के ऊपर बाद में किए गए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चों के ऊपर जब एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया था, तो ज्यादातर जिन बच्चों ने अपना स्पेसिफिक गोल बताया था कि मैं बड़ा होकर ये बनूंगा, और जिन बच्चों ने अपने हैंड ही रेज नहीं किए थे, देखते हैं जी क्या होगा, अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं, अभी कोई डिसाइड नहीं किया, अभी तो जिंदगी कहाँ लेकर जाएगी सोचते हैं। तो साथियों, जब एक्सपेरिमेंट किया गया 10 15 20 साल के बाद उनकी जिंदगी के ऊपर, तो जो व्यक्ति स्पेसिफिक गोल डिजाइन नहीं कर पाए थे वो व्यक्ति भटक रहे थे। कोई मजदूरी कर रहा था, कोई दुकान खोलकर बैठ गया, कोई पिताजी के साथ खेती करने लगा। लेकिन जिन बच्चों ने जब ये बोला था कि यस मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, तो 98% उन्होंने वास्तव में वो चीज अचीव कर ली थी जो उन्होंने बोली थी। तो जब हम लोग जो चीज सोचते हैं और बोलते हैं तो हमारी बॉडी वैसे ही काम करने चालू कर देती है। अभी कल बहुत बढ़िया आर्टिकल था, जो हमारा जो दिमाग है वो हम लोगों ने पढ़ा भी है द सीक्रेट के अंदर। आप जैसा विचार डालते हो वैसी चीज वो पनपने लगती है। वो सारी चीज हम अपने स्वास्थ्य को हम अपने दिमाग से सेट कर सकते हैं, दिमाग से ठीक कर सकते हैं।
हम अपनी बॉडी को दिमाग से बीमार भी कर सकते हैं। आप सोचना चालू कर दो, डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर इस तरह के एंजाइम्स पैदा होंगे कि आपकी बॉडी बीमार होनी चालू हो जाएगी। यदि आप एक्साइटेड रहोगे और अच्छा सोचोगे और आप ये समझोगे आई एम हेल्दी, तो इसी तरह के एक अच्छे एंजाइम्स आपकी बॉडी के अंदर बनने चालू हो जाएंगे। अब आपकी बॉडी अच्छी रहनी चालू हो जाएगी। मैं यहाँ पर दो तीन चीजें लिखकर आपको बताना चाहूंगा। वैसे तो 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं, टाइम ज्यादा हो गया है। देखो साथियों, जिंदगी का ये प्रैक्टिकल अनुभव पूरे वर्ल्ड के महान लोगों ने ये बता दिया है, और हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो हमें 100% इम्प्लीमेंट करना है या तो नहीं करना है, दो ही चीज है। जैसे ये जो शब्द है, जिन लोगों का ये क्लियर होता है वो अपने डेस्टिनी के ऊपर जाते हैं, और जिन लोगों का ये क्लियर नहीं होता वो साथियों वहीं रुक जाते हैं, वो आगे बढ़ ही नहीं पाते। तो सबसे पहले अच्छी अच्छी किताबों के अंदर लिखा गया है कि आपके जीवन का उद्देश्य क्लियर होना चाहिए कि आप किसी भी बिजनेस के ऊपर, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों हो। और ज्यादातर लोग अपना क्लियर नहीं करते, बस चले जाते हैं। वही रेलवे स्टेशन की तरीके से जी टिकट दे दो कहीं का भी, तो साथियों टिकट कहीं का नहीं मिलेगा आपको, आप वहीं खड़े रह जाओगे। जब तक आप अपनी एक परमानेंट एक डेस्टिनी का आप टिकट नहीं लोगे, जब तक आप मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाओगे। तो आपका अपना उद्देश्य क्लियर होना चाहिए, और उसका एक गोल आपने बनाना है। सबसे पहले अंदर से आपने अपना वाई क्लियर करना है, और आपका एक गोल आपने बनाना है कि हाँ ये चीज मुझे अचीव करनी है। तो 100% उस तरह की एनर्जी आपके अंदर से निकलेगी। तो ये चीज क्लियर है। जिन लोगों का क्यों क्लियर होता है वो 100% अपनी मंजिल को पाते हैं। जिन लोगों का 100% गोल होता है वो 100% अपनी मंजिल को पाते हैं। जिन लोगों का ना तो क्यों क्लियर होता है ना गोल क्लियर होता है, वो भटकते रहते हैं। अब हमने भटकना है या मंजिल को पाना है, ये आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है। मैं मेरा तो वाई क्लियर है, इसलिए आज कोई मान के चलिए देखा जाए तो 5% भी टीम एक्टिव नहीं है, 95% लोग अभी भी अटेंड वॉच में। लेकिन हमारा क्यों क्लियर है, हमारा उद्देश्य क्लियर है, हमारा गोल क्लियर है। हम लोग आज भी चलते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ही लोगों ने ये लाखों लोगों का नेटवर्क खड़ा किया है, और हम ही लोग ये अगेन करोड़ों लोगों का नेटवर्क खड़ा करने वाले हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके साथ है कौन नहीं है। आप चलते रहोगे तो लाखों लोग आपके साथ आ जाएंगे। एक प्रैक्टिकल ये क्लियर हो गया है कि जिस फुटबॉल के अंदर हवा भरी होती है वो मंजिल के ऊपर जाती है, और जिस फुटबॉल के अंदर हवा निकल जाती है वो फुटबॉल मंजिल पर पहुंच ही नहीं पाती है। यानी कि जिस फुटबॉल के अंदर एनर्जी होती है वो अपने गोल तक जाएगी, और जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती वो कभी मंजिल के ऊपर जाएगी नहीं। अब आप अपने आप को चेक करो कि आपके अंदर क्या पॉजिटिविटी है, यानी कि एनर्जी बोले तो पॉजिटिविटी। वैसी हवा नहीं भरी जाएगी जैसे पहिए में भरी जाती है या टायर के अंदर भरी जाती है। आपके अंदर जो एनर्जी है कि आप सिस्टम के प्रति कितना सकारात्मक है, आप खुद से कितने सकारात्मक हैं, आप फील्ड में कितने लोगों के साथ काउंसलिंग करते हैं, आपके रिजल्ट नहीं भी आ रहे तो आप क्या खुश हैं, क्या आप एक्साइटेड हैं, एनर्जी से लबालब भरे हुए। तो जो व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में भी अगर उसके पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा हो फिर भी एनर्जी से भरा हुआ है, तो ये एक प्रैक्टिकल क्लियर हो गया है कि अभाव में भी एक व्यक्ति अगर एनर्जी से भरा हुआ है तो उसके प्रभाव से एक दिन उसको सारी चीजें मिल जाती है। लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ होने के बाद एनर्जी से मतलब डाउन है, एनर्जी उसके अंदर नहीं है, तो 100% उसका पतन है, वो खत्म हो जाएगा। तो आप अपने आप को चेक करें कि क्या आप एनर्जी से लबालब भरे हुए, या आपके अंदर एनर्जी है ही नहीं। अगर आपके अंदर एनर्जी, तो 100% आप अपनी डेस्टिनी के ऊपर जाने वाले हैं, आप अपने गोल के ऊपर जाने वाले हैं। और अगर आपके अंदर हवा नहीं है, एयर नहीं है, तो आप वहीं रुकने वाले हैं। ये आपको अपने ऊपर देखना है। क्या हम लोग ये इस वाले ऊपर को एनर्जी वाले टिक को क्लियर कर सकते हैं? ये आप ही के ऊपर डिपेंड है, कोई आपको फोर्सफुली बनने वाला नहीं है कि नहीं जी आप तो एनर्जी भरनी पड़ेगी। आपका अपना विजन है। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो मैंने बताया था वही सेम आगे क्यों क्लियर करना, उसके साथ मिशन और विजन को जोड़ देते हैं, रीजन को जोड़ देते हैं। ये क्यों में आ गए आपके विजन, मिशन, रीजन।
ये अपने अंदर आपने तैयार करना है। वो ये क्यों में आ गई, ये ऊपर ही मुझे बताना था। विजन, मिशन, रीजन, इन तीनों कारणों को जो व्यक्ति साथ लेकर चला है, उन्होंने वास्तव में बड़े काम किए हैं। या किसी ने केवल एक विजन को भी साथ ले लिया, या एक मिशन को ले लिया, एक रीजन को लेके काम कर लिया, तो भी वो सक्सेस हो जाते हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने इन तीनों चीजों को साथ लेकर आगे बढ़ गए, तो फिर तो ऐसा मानो, फिर तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता साथियों। तो ये चीजें आपने देखनी है। अब आप तैयार हो जाइए एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए तैयार है साथियों, तो डेफिनेटली लोग हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं। आज ये प्रैक्टिकल हो चुका है कि जो व्यक्ति हमेशा खुश मिजाज रहता है, हैप्पीनेस, स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, हैप्पीनेस ये वाई की जगह आई, जो व्यक्ति हैप्पीनेस रहते हैं, प्रसन्नचित रहते हैं, लोग उन्हीं के साथ आना चालू करते हैं। जो व्यक्ति व्यवहारिक होते हैं, जो रिलेशन मेंटेन करना जानते हैं, रिलेशनशिप व्यवहारिक होते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों की सपोर्ट करते हैं, लोग उनके साथ जाना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि हमने लोगों को ज्वाइन करा दिया छोड़ दिया, ज्वाइन करा दिया छोड़ दिया, केवल अपने पैसे के लिए लोगों को ज्वाइन कराया, उसके बाद हमने उनसे बात ही नहीं करी। तो ये चीजें मार्केट में चली जाती है, लोग अच्छे लोगों के साथ जाना पसंद करते हैं। तो अब आपने देखना है कि हम खुश रह सकते हैं, हम लोगों के साथ अच्छे रिलेशन बना सकते हैं, व्यवहारिक हो सकते हैं, एक अच्छी सर्विस हम लोगों को दे सकते हैं, तो लोग हमारे साथ आएंगे। और ये आगे भी आपके साथ काम आने वाला है। जो लोग लोगों को अच्छी सर्विस नहीं देते, लोगों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार, जो एक होता है गुस्से वाला, एक होता है प्यार वाला, तो प्यार वाले स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा आगे जाते हैं। तो ये हमने अपने अंदर साथियों डेवलप करना है। चीजें बहुत है, बस मैन यही है कि आप अपने आप को अगर आज तैयार करते हैं, आपको आज तैयार करना है अपने आप को फील्ड में जाने के लिए। हम लोग अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे। कम्युनिटी आज मार्केट के अंदर इतनी है कि हमें किसी अदर कंट्री में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 100% कम्युनिटी इंडिया में ही बैठी है, अलग अलग सिटीज में बैठी है, अलग अलग स्टेशन के ऊपर बैठी है, अलग अलग स्टेट के ऊपर बैठी है। आज हर तरह की क्या भी, सबसे ज्यादा यंग अगर जनरेशन है तो साथियों वो इंडिया में है। आज पूरे विश्व की सबसे ज्यादा यंग जनरेशन अगर कहीं है तो वो इंडिया में। तो हम यंग जनरेशन को अपना आज बिजनेस का अपना एक टारगेट ले सकते हैं। क्योंकि आज सर्वे के अंदर जो 40 साल से ऊपर के व्यक्ति है, वो टेक्नोलॉजी से बहुत दूर है। आज भी वो जीमेल यूज नहीं करते, आज भी वो इंस्टाग्राम टेलीग्राम यूज नहीं करते। आज वो नॉर्मली कॉल फोन है उनके पास, हो सकता है बच्चों ने एंड्रॉइड मोबाइल दिला दिया, केवल उनका फोन सुनना और करना उनका एक उद्देश्य है। लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है, जो 15 और 25 साल के बच्चे हैं साथियों, आज वो हम लोगों से इतने एडवांस हो चुके हैं। उनके ट्विटर के ऊपर अकाउंट, उनके इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट, उनके जो है लिंक्डइन पे अकाउंट, आज वो सोशल मीडिया में हम लोगों से आगे हैं। किस तरीके से उनको अच्छी पोस्ट क्रिएट करनी है, किस तरीके से यूट्यूब क्रिएट करनी है, किस तरीके से, मतलब आज देखो कई हजार फॉलोअर उनके होते हैं, हमारे और आपके उतने फॉलोअर नहीं होते। तो आज हमने इस कम्युनिटी को लेना है। और कैशबैक एक ऐसा सिस्टम कंपनी ने दे दिया है, हर कोई यहाँ पे काम कर सकता है। बस जरूरत है हमने मैक्सिमम लोगों के ऊपर काम करने की। कम से कम 50 से 100 व्यक्ति, हम उन तक हमारा मैसेज जाना चाहिए। जैसे कल हमारा एक सोशल मीडिया का एक सेशन चल रहा था, तो उन्होंने बताया था कि पर डे 100 लीड भी जनरेट की जा सकती है अगर हम सोशल मीडिया का सहारा ले। तो हम अपना जो टाइम है फिजिकल के साथ डिजिटली यूट्यूब को अच्छे से रीड करें कि किस तरीके से हम लोग अपने काम को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरीके से हम खुद की वेबसाइट बनाकर अपना मटेरियल उसके ऊपर डाल सकते हैं। आज हजारों साधन है, हजारों माध्यम है हम अपने आप को प्रदर्शित करने के, लेकिन हम कर नहीं पा रहे। हम चाहते हैं कि करा कराया हम लोगों को मिल जाए, नेटवर्क खड़ा हो जाए, हमारे को पैसे आने चालू हो जाए बैठे बैठे। ऐसा नहीं होगा। हमने हर वो काम करने पड़ेगा कि जिससे हमारे नेटवर्क को सर्विस मिले, नेटवर्क को नॉलेज मिले, नेटवर्क को वो आसान रास्ता मिला आगे बढ़ने का। तो जितनी नॉलेज हमारे पास आती है हम वो आगे ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जितनी आपको है आपसे हम लेने की कोशिश करेंगे। वही चीजें आपने आगे लोगों को बताने की कोशिश करनी है। क्योंकि ये एजुकेशन का बिजनेस है साथियों, यंग जनरेशन को हमने लेके आना है। हम लोगों से बात करके तो देखे, अभी डॉक्टर साहब का कल एक बहुत बढ़िया उदाहरण था। अब आप देखो कहीं भी रोड के ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉपर्टी के लोग कैलेंडर लेके खड़े होते हैं, विजिटिंग कार्ड लेके खड़े होते हैं, उनके ब्राउजर उनके हाथ में होते हैं और रोड पर लाइन लगी होती है।
वो हर गाड़ी को रोकने की कोशिश करते हैं। पता चला कि 20 गाड़ी गुजरने के बाद एक सिंगल गाड़ी रुकती है या 2 गाड़ी रुकती है उसकी, वो बाद में उनको कॉल करती है, क्योंकि जिसको जरूरत होगी वो व्यक्ति रात को कॉल करेगा जी आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, क्या प्राइस है, क्या क्या फैसिलिटीज है, सारी वो पूछेगा। लेकिन ऑन स्पॉट किसी के पास टाइम नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग भी कहीं ना कहीं अपनी कुछ भी कैशबैक को लेकर कैनोपी लगा सकते हैं। स्कूल में टाइम लेकर हम लोग उनको आधा घंटे का एक ब्रीफिंग कर सकते हैं कि हम लोग कैशबैक के ऊपर लोगों से बात करना चाहते हैं, किस तरीके से स्मार्ट मोबाइल से हम लोग अर्निंग कर सकते हैं। जब तक हम लोग अपने आप को प्रेजेंस नहीं करेंगे फील्ड में जाकर, साथियों रिजल्ट आने वाला नहीं है। अपनी प्रेजेंस लगानी बहुत जरूरी है, चाहे वो हम स्कूल के अंदर लगाए, चाहे वो हम लोग जो है कहीं भी जहाँ पर कम्युनिटी है वहां पर लगाए, इंडस्ट्री के अंदर लगाए हम लोग, या हॉस्पिटल के अंदर लगाए। आज आप देखो, ये लिस्ट तैयार करो हम कहाँ पर अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। और जो व्यक्ति यहाँ पर पहले से काम कर रहे हैं, अब ये समझ लो सबकी नए सिरे से शुरुआत है। आपकी टीम में कितने सीरियस लोग हैं, पहले उनकी आप एक लिस्ट बना लीजिए। सीरियस, पहले सीरियस लोगों की आप जो है एक लिस्ट बना लीजिए, और उनके साथ 5, 10 या 15 व्यक्तियों के साथ एक एक दिन में 3-3, 4-4 मीटिंग करो, उनको विजन दो और किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है। उनको सारा विजन देने के बाद नई लिस्ट के ऊपर भी काम करो। पहले तो जो आपकी टीम में पुराने व्यक्ति, एक बार 2-3-4 दिन के अंदर उनके साथ आप काउंसलिंग कर लो। वही चीज मैं परसों से करने वाला हूँ। एक एक दिन में 4-4, 5 बार मेरे 100 होने वाले, जैसे मैं और त्यागी जी निकलने वाले हैं। जो भी एक्टिव लीडर है, जहां पर भी गुंजाइश है, जिसके सपने बड़े हैं, जो वास्तव में करना चाहता है, एक एक दिन में 4 से 5-5 काउंसलिंग हम लोग करने वाले हैं। जैसे ही वो लोग काम पे निकल जाएंगे, हम लोग साथ में अपनी लिस्ट के ऊपर भी काम करेंगे। तो इस तरीके से काम तो करना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा, काम तो करना पड़ेगा। तो ना हमें बहाना करना है, ना ही साथियों आपको बहाना करना है, क्योंकि अगर हमारे अपने सपने हैं तो काम तो करना पड़ेगा। आज नॉलेज देने के लिए सेतु पिल्ले जी की कितनी जबरदस्त वीडियो है, आप उसको सुना सकते हो। हिमांशु जी डेली आते हैं, योगेश कुशवाहा जी डेली आते हैं। तो ये सारी चीजें हैं, हम डेली सुन तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जो है उसके ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। एक सेकंड, फील्ड में नहीं जा पा रहे साथियों। मेरी वीडियो, यस आ गया। तो हमने कहीं ना कहीं फील्ड में नहीं जा पा रहे, और फील्ड में जाना ही हमारा समाधान है साथियों। बहुत जबरदस्त तैयारी कंपनी कर चुकी है, बस हमने भी करनी है। 1 तारीख से सॉलिड टारगेट आप बना लीजिए, और मैंने तो मेरा सॉलिड टारगेट बना लिया है। आज अच्छे अच्छे लीडर्स के साथ हम लोग दिन में एक मीटिंग भी करेंगे, काउंसलिंग करेंगे 5-10 लोगों के साथ। यस जी को मैं कोशिश करूंगा, यस सर को मैं उनमें लेकर आपस में, क्योंकि खुद को चार्जअप करना बहुत जरूरी है। खुद के साथ वो काउंसलिंग करनी जरूरी है कि किस तरीके से हमारे अपने काम आगे बढ़े, आसानी से हमारा काम बढ़े। तो अब बिल्कुल अब कोई लेजीनेस हमारी बॉडी के अंदर नहीं रहना है साथियों। बी अलर्ट, और अपने गोल को पूरा करने के लिए आप खड़े हो जाइए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू राज सर, एंड थैंक यू ऑल। काफी लीडर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, चित्रकांत जी डेली आते हैं, राज पुरोहित जी, रामनिवास जी, जसपाल जी। और कोशिश करें हर व्यक्ति वीडियो के साथ अपने आप को लेकर बैठे, एक एक 2-2 लोगों के साथ जरूर बैठे। हमने इसको दोबारा से 1000 लोगों का सेशन लेके जाना है, और ये आज हर व्यक्ति संकल्पित हो जाए। आज 209 व्यक्ति है, हर व्यक्ति अगले 15 दिन का ये टारगेट ले लें कि 15 जुलाई तक एनी हाउ हर व्यक्ति के 5 व्यक्ति बैठने ही बैठने हैं। अगर हर व्यक्ति 5 व्यक्ति को बिठाने का टारगेट ले लेता है, क्या 15 दिन में हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर सकते कि हम पुराने लोगों को जगाकर, नए लोगों को जगाकर 5-5 व्यक्ति को बिठाए? अब 5-5 व्यक्ति को बिठाने के लिए कितने लोग यहाँ पर कमेंट में अपना यस लिख रहे, प्लीज एक बार डालें या हैंड रेज करें। जितने व्यक्ति 5-5 को बिठाने के, अगर 200 के 200 व्यक्ति 5 लोगों को बिठाने का टारगेट ले, तो 15 दिन की प्रैक्टिस हमारी रहेगी, 15 दिन की हमारी हार्ड वर्किंग रहेगी, मेहनत रहेगी, कॉलिंग रहेगी। तो 1000 व्यक्ति हमारे बैठ सकते हैं। और साथ ही जिस सेमिनार में 1000 व्यक्ति बैठे हों, वहां पर अच्छे ट्रेनर को बुलाकर लोगों को एजुकेट कराया जा सकता है, अच्छे ट्रेनर को बुलाकर लोगों को मोटिवेट कराया जा सकता है, या नहीं भी बुलाए, एक दूसरे को देखकर ही हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। जिस सेमिनार में 1000 व्यक्ति साथियों, वो तो अपने आप में ही एनर्जी से भर जाता है। तो हर व्यक्ति ने ये टारगेट लेना है कि 15 जुलाई हमारा सभी का एक गोल है, एक टारगेट है, और ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि 15 जुलाई का जो दिन है, हमने एनी हाउ 1000 लोगों की कम्युनिटी वेबिनार के ऊपर बिठानी है। हम ही वो लोग थे पहले 1000
प्लस 2000-3000 हमारे यूट्यूब के ऊपर होते थे, लेकिन हम ही लोग लगातार, हमारी जो संख्या कम होती जा रही है। अब हमने विपरीत स्थिति, यानी कि अब वो टाइम चेंज कर देना है। अब ये आज 206 है तो ये कल 300 होने चाहिए, 350, 350, 400, 450, 500। 15 दिन में 1000 लोगों का टारगेट लेना है। और मैं खुद से ये प्रॉमिस करता हूँ, हर व्यक्ति खुद से प्रॉमिस करे कि हमारा जो काम चलना है वो चलना तो सोशल मीडिया से ही है, वेबिनार से ही है। फिजिकल हम जितना कर सकते हैं हम वो कर ही रहे हैं, लेकिन हमने सक्सेस करना है अपने वेबिनार को। उसके लिए पूरी ताकत आपने लगानी, दिन रात आपने एक करनी है। पुराने लोगों को जगाओ, नए लोगों को लेकर आओ, प्रोफेशनल लोगों को यहाँ पर बैठाओ, तभी काम चलेगा। और 1000 लोगों का टारगेट 15 जुलाई का दिन हम फिक्स कर देते हैं। तो साथियों, विश यू ऑल द बेस्ट, आपका दिन ग्रेट हो। आज मैक्सिमम लीडर्स के पास मेरी कॉल जाएगी, काउंसलिंग करूंगा फोन के माध्यम से। थैंक यू सो मच सर। आपने जो कुछ भी व्हाइट बोर्ड पर लिखा वो मैंने भी नोट डाउन किया है, और उम्मीद है हमारी कम्युनिटी में भी जरूर उसको सीखा और नोट डाउन किया होगा। क्योंकि एक एक शब्द जो एक्सपीरियंस पर्सन का होता है, अगर उसे हमने अप्लाई कर लिया, ये जरूरी नहीं है कि अपनी लाइफ के साथ ही एक्सपीरियंस करें और हम अपनी लाइफ के साथ ही 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 साल नेटवर्किंग करें। जो पर्सन यहाँ पर कामयाब होकर यहाँ तक आ चुके हैं, उनके अगर जूस यानी कि उनके जो निचोड़ है, अगर हमने उसी को ही अडॉप्ट कर लिया, उसी को ही स्वीकार कर लिया, उसी को ही अप्लाई कर लिया, तो दोस्तों हमारी लाइफ चेंज हो सकती है। तो दोस्तों इस सेशन को हम यहीं पर ही क्लोज करते हैं, और शाम को 7:30 बजे वाले जूम सेशन प्लान प्रेजेंटेशन वाले प्रोग्राम में